सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित आपके जीवन में परम लाभ होगा। जो भी साधना कर रहे हैं, देखिए, साधना का एक ही अर्थ होता है कि कैसे भी हो, कितना भी हमें अभ्यास क्यों न करना पड़े, ये हमारा मन प्रभु में लग जाए। इस बात को ध्यान देना सभी साधक। हो सकता है इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हों और इसके रहस्य को नहीं जान रहे हो। मन लगने का मतलब है, अगर आपका प्रभु के चरणों में मन लग गया, उनके नाम में आपका मन लगने लगा, उनके नाम लेखन में आपका मन लगने लगा, उनकी भक्ति में आपका मन लगने लगा, तो निश्चित मानिए इसी को सिद्धावस्था कहते हैं। अब आपको इस संसार में कोई भी वस्तु परास्त नहीं कर सकती, कोई भी वस्तु नहीं। यहाँ तक कि भगवान की माया को प्रभु ने कहा है कि ये बहुत ही शक्तिशाली है और इसको जीतना बहुत ही कठिन है। मेरी कृपा के बगैर जीव इसको नहीं जीत सकता। प्रभु की कृपा किसे कहते हैं? आपका मन अगर भजन करने का हो रहा है, आप भजन करने लग गए, धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा, एकदम से नहीं। मन लगने मात्र से ही आपके जीवन की सारी व्याधियां नष्ट होने लगती हैं। ज्यों ही आपका प्रभु में मन लगने लगा, आपके योगक्षेम का निर्वहन प्रभु करने लगते हैं। उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। वो आपको जो भी वस्तु जहाँ भी आवश्यकता होगी, ठीक ठीक वो पहुँच जाएगी। भले आप इस बात पर विश्वास ना करें। क्यों? क्योंकि आपका मन प्रभु में लगा हुआ है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये सिर्फ कहने सुनने का सत्संग नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपका मन प्रभु के नाम जप में, उनकी लीला में, उनके धाम में कहीं भी लगने लगा है, तो आप उसका प्रगट में ही प्रभाव देख लें। हमारी ये बात वही साधक समझ पाएंगे जो साधना कर रहे हैं। थोड़ा सा मन भी अगर किसी दिन भी आपका भगवान के जप में, उनकी सेवा में लग जाता है, तो आप वो दिन देख लेना। वो दिन आपका बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेगा, निर्विकार रहेगा, आप निर्भय रहेंगे। ऐसा आप किसी दिन करके देख सकते हैं। मन लगने का मतलब क्या होता है? आप उस समय बिल्कुल तन्मय हो जाएं, भजन में, नाम जप में, जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें तन्मय होने का। अब आप कहेंगे तन्मय ये क्या होता है? तो जैसे हम विषय में तन्मय हो जाते हैं, जैसे आप कोई बहुत सुंदर दृश्य देख रहे हैं या जो भी आप सांसारिक विषय भोग, उस समय आप बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं। आपको कोई सुध नहीं रहती, कोई ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका मन लगा हुआ है। ऐसे ही भजन में जब मन लगता है तो निश्चित मानिए वो तन्मय हो जाता है, बिल्कुल संसार का विस्मरण हो जाता है। और जिस दिन ऐसा होने लगा तो निश्चित मानिए अब मंजिल दूर नहीं है। अगर एक बार भी आपके साथ ऐसा हुआ तो फिर वो बार बार होने लगता है। भजन का अर्थ ये नहीं है कि भजन कभी छिन जाता है, कभी भी नहीं। आपने एक दिन भी अगर नाम जप किया है तो वो आपका सुरक्षित हो गया है अनादि काल के लिए। यहाँ संसार में आप कोई भी कार्य करें,
कितनी मेहनत लोग करते हैं संसारिक कार्यों में, वो इस शरीर के साथ ही नष्ट होने वाला है। जो भी आपने पढ़ाई की आपको अगले जन्म में फिर पढ़नी पड़ेगी। जो भी आपने व्यवहार किया, जो भी समाज में, वो सब अगले जन्म में फिर दोबारा करना पड़ता है। लेकिन भजन कभी भी नष्ट नहीं होता। एक दिन भी अगर आपने प्रभु के चरणों में प्रेम से भजन किया है तो उसका कोई फल नहीं, कोई भी साधु संत, कोई भी ग्रंथ उसका फल नहीं बता सकता, स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान के नाम का प्रभाव प्रभु से भी बढ़ के, ये बात समझ में नहीं आती। भगवान के नाम की महिमा भी समझ में नहीं आती। बहुत सी बातें यहाँ इसलिए नहीं कहता हूँ कि जो सब उस बात को नहीं हजम कर पाएंगे, सबके समझ में नहीं आएगी, सब उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। नाम जप से ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार होते हैं साधकों के साथ, कोई भी करके देख ले। वो कहने से आपके समझ में नहीं आएगा, वो जपने से आपके समझ में आएगा। जब आपको कुछ काल तक नाम जपते हो जाएगा, जब आपके थोड़े अशुभ भस्म हो जाएंगे, जब तक अशुभ हैं तब तक आपको क्लेश मिलता ही रहेगा। ध्यान देना इस बात पर। इन कर्मों को आप बहुत हल्के मत समझिए। ये कर्म ही बार बार आपको जन्म मरण कराते रहते हैं। थोड़ी सी आसक्ति अगर संसार में रह जाती है तो दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता है। निश्चित मानिए, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वो जब पूरी हो जाती है, जो भी आपका शेष रह गया, जब उसके आप भोग कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका प्रारब्ध नष्ट होता है। फिर आपने कर्म किए, फिर संचित हो गए, फिर अगला जन्म। यही कालचक्र जाने कब से चल रहा है। निश्चित मानिए, सिर्फ नाम जप ही इसको भस्म कर सकता है। अगर आप विश्वास कर पाएँ इसी जीवन में, जब संपूर्ण किसी भी कोई भी साधक, जब उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं तो उसके चित्त की दशा का कोई बखान नहीं कर सकता। वो तो वही जान सकता है। जैसे गूंगे को कोई मिष्ठान आप खिला दें तो वो प्रफुल्लित हो जाता है, वो बता नहीं सकता। इसी प्रकार जिसका चित्त निर्मल हो गया है वो बहुत मस्त रहता है, बिल्कुल आनंद में रहता है, निर्भय रहता है। हमेशा उसके भीतर भगवान की स्मृति चलती रहती है। निश्चित मानिए, भले आप इस बात पर विश्वास ना कर पाएँ, लेकिन आप अगर भजन करेंगे तो आपके ये बातें समझ में आने लगेंगी। हर बात प्रवचन की, सत्संग की समझना, उसके लिए भी साधना होनी चाहिए। आपके पास अगर अध्यात्म बल है तभी वो बात आप समझ में पाएंगे, क्योंकि उसका आपको साक्षात अनुभव हो गया। बहुत पूर्व में आत्म साक्षात्कार के लिए सिर्फ एक महावाक्य दिया जाता था, उससे आत्म साक्षात्कार हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो इतना पवित्र हृदय होता था। आज हमें जो सत्संग की ऊंची ऊंची बातें सुनने को मिलती हैं, उसका प्रभाव भक्ति में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी स्थिति ही नहीं है, हमारा अंतःकरण उतना पवित्र नहीं, हमारे पास ऐसा आध्यात्मिक बल नहीं है। और वो आध्यात्मिक बल सिर्फ भगवान नाम जप से ही आएगा। भजन करने का अर्थ होता है, अगर आप भगवान का भजन करने लगें, अगर उनका नाम जप आप करने लगें, तो आप निश्चित मानिए प्रभु ने पहले आपको याद किया। भगवान पहले आपको याद करते हैं, आप नाम जप बाद में आरंभ करते हैं। पहले स्मरण प्रभु करते हैं। अगर प्रभु की कृपा ना हो तो कोई उनका एक बार भी नाम नहीं ले सकता। इस बात को ध्यान देना। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, सत्संग सुनने की आपकी भीतर से इच्छा है, नाम जप साधना करने की, तो निश्चित मानिए भगवान की बहुत कृपा है। आप बो रहे हैं, आपको ही काटने को मिलेगा, कोई दूसरा नहीं काटेगा। लेकिन आप धैर्यपूर्वक नाम जप करें, भजन करना ही। अगर आपको भगवान ने भजन करने का समय दे दिया तो आप बहुत आनंदित हो जाइए, हर्षित हो जाइए। इससे बड़ा उनसे मांगने वाला और कुछ नहीं। हमारी बात ध्यान देना। आप अभी कर रहे हैं, आप धैर्य से करिए, थोड़े समय बाद आपको अनुभव में आने लगेगा। आप बहुत जल्दी ना करें, बहुत अपने को शंकित ना करें कि शंका हो जाए हमें नाम जप में, हमें बहुत समय लग रहा है, हमारे यह काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा।
आप धैर्यपूर्वक बस बोते चले जाएं, उसकी रखवाली करें, आप ही काटेंगे। इसीलिए मेरा बार बार कहना है, आप लगे रहें, धैर्य से भजन में लगे रहें, वो निश्चित फल देगा। एक नाम भी फल देता है। तो हमारी इस बात पर बहुत ध्यान देना कि अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, पहले प्रभु ने आपको याद किया, फिर आप नाम जप कर रहे हैं। आपकी कोई वस्तु आपकी आज्ञा के बगैर छू तक नहीं सकता। कोई भी सांसारिक पदार्थ आप देखना, बगैर आपकी आज्ञा के कोई छू नहीं सकता। प्रभु की नाम रूप लीला धाम, ये बगैर प्रभु की इच्छा के उधर कोई देख भी नहीं सकता। भजन करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप पर विशेष भगवान की कृपा है जो आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं। सभी साधक इस बात पर बहुत ध्यान दें। प्रभु ने आप पर बहुत विशेष ही कृपा की जो आप भगवान का नाम जप या प्रभु का नाम लेखन कर रहे हैं, आप करते रहें। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान का नाम जपें। बोलो जय जय श्री सीताराम।